स्वामी की अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, अभी हम सब परम श्रद्धेय उमा साहेब जी से बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। साहेब जी कह रहे थे कि कल इस मंच पे परम सम्माननीय अभय साहेब जी का यहाँ इंतजार था। समय ढलते ही वह समय भी आ गया दर्शन का, और कुछ पल ही है जो दर्शन के साथ साथ श्रवण करने का भी मौका मिलेगा। कल्याण का अधिकारी कौन, नारी है या पुरुष? समस्त प्राणी जगत में केवल मनुष्य मात्र है जो कल्याण का काम कर सकते हैं, चाहे वह नारी हो या पुरुष हो, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, चाहे वह साधु हो या संसारी हो, क्योंकि साधना मन से की जाती है। चोला तो हम साधु का भेष लगा लेते हैं, और ये भेष पहन करके हमारे अंदर साधुता नहीं है, हमारे अंदर त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं है। तो ये उसी प्रकार है जैसे रावण की तरह। रावण साधु का भेष बनाकर ही मां सीता को छले थे। संत के भेष में आज जितना बौद्धिक शोषण कर रहे हैं, शारीरिक शोषण हो रहा है, आम जनता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक आस्था पर भक्त जुड़े होते हैं। उन आस्थाओं का हमें सम्मान करना चाहिए, उसे योग्य बनना चाहिए। और हमारी माताएं भक्ति के मार्ग में बहुत आगे हैं, लेकिन वह भक्ति कैसे है? भक्ति हो विवेकपूर्ण होना चाहिए, भावुक भक्त नहीं बनना चाहिए। यदि मंच पर बैठकर कोई अगर गुरु कहे कि 2 2 5 होता है, तो आम सभा में बैठे हमारे भक्त कह सकते हैं कि 2 2 4 होता है। यदि उसको मान ले कि नहीं, गुरुदेव इस गद्दी पर बैठकर बोल रहे तो सही है, तो ये क्या हुआ? भावुक भक्त। ये दिन है, अगर गुरु कहे कि इसे रात मान लो। और जो भावुक होते हैं, गुरु है तो गुरु की बात तो मानना चाहिए। यदि गुरु की बात मान रहे हैं तो उस पर विवेक पूर्वक मानिए, गुरु की बात मानना चाहिए। लेकिन कैसे मानना चाहिए? विवेक पूर्वक। दिन को दिन और रात को रात कहने का अपार साहस होना चाहिए। हमारी माताएं अपने को एक कठपुतली की तरह सजती हैं, संवरती हैं। और पुरुष समाज सजते संवरते नहीं हैं, वो लोग सजाते हैं। अपने मीठी मीठी वाणियों में माताओं को फंसा लेते हैं। और हमारी माताएं अंग को ढक कर कपड़ा पहनना चाहिए,
बल्कि माताएं का जो पहनाव है, ये दोनों भुजाओं के बगल खिड़की छोड़ देती है। किसी पुरुष को देखते हैं ऐसा? क्यों छोड़ते हैं आखिर? चेहरा को सजाने के लिए, बाल को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं। प्राकृतिक ने कितना सुंदर हमको रूप दिया है, चाहे वह काला हो गोरा हो वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि हम कैसे जी रहे हैं और हमें इस जीवन क्यों मिला है, मानव जीवन क्यों मिला है, इस पर हम विचार नहीं कर पाते और शारीरिक सौंदर्य के पीछे भाग जाते हैं। यदि सजाना ही है तो अपने मन को सजाइए, तन को नहीं सजाइए। जो तन को जितना श्रृंगार करेगा वो अंदर से खोखला होगा, अंदर से बुराइयों दुर्गुणों से भरा होगा। वही शारीरिक सौंदर्य को, रूप को महत्व देता है। और जो अंदर से सुंदर होगा वो इस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जीता है। क्योंकि हम माताओं को देखते हैं, ओठों में लिपस्टिक लगा लेंगे ताकि हम सुंदर दिखें। प्राकृतिक ने कितना सुंदर ओठ दिया है। यदि सुंदरता रखनी है तो अपने वाणी पे सुंदरता रखिए, अपने कर्मों पर सुंदरता रखिए, अपने व्यवहार पर सुंदरता रखिए। कोई भी पुरुष को अगर जरूरत है तो नारियों के रूप को तो कुछ दिन तक के यूज करते हैं और यूज करने के लिए पैसा भी लगाएंगे और हमारी माताएं बिक जाती है उनके मीठे मीठे वाणी और व्यवहार में। इनके पीछे का राज नहीं समझ पाती हैं। जो काम हमारे पुरुष भाई लोग कर सकते हैं, हमारे बुजुर्ग पिता के समान, गुरु के समान, हमारे पिता तुल्य हैं, ये भाई लोग कर सकते हैं, वही काम हमारी माताएं कर सकती है। क्योंकि जीव न छोटा है न बड़ा है, जीव में केवल जानने की शक्ति है और जानने की शक्ति है इसलिए हम अपने आचरण को सुधार कर इसी मानव जीवन में कल्याण का काम करें। जब तक कि हम अपने रूप और सौंदर्य को दिल से नहीं हटाएंगे तब तक हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि हमारे पुरुष भाई हमारे रक्षक हैं। यदि वो हमारे रक्षक हम मान लेते हैं तो एक गृहस्थ जीवन में रक्षक मानना भी जरूरी है और गृहस्थ जीवन में शरीर का श्रृंगार भी जरूरी है, लेकिन उतना ही श्रृंगार करिए जिसमें सामाजिक व्यवस्था ठीक हो। अति श्रृंगार की जरूरत नहीं है। श्रृंगार का विरोध हम करते नहीं है, क्योंकि माताएं हैं तो माताएं अपने पति के लिए सिंदूर लगा ले, हाथ में चूड़ी पहन ले, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हाथ है, ये जो उंगलियां हैं, ये 10 उंगलियों में अंगूठी डालना कोई जरूरी नहीं है। एक माता के हाथों में मैंने 2-2 उंगली, 2-2 अंगूठी एक उंगली में देखी। मैंने कहा कि ये माताएं ही भोजन बनाती है और भोजन बनाती है और अपने पति को, अपने परिवार को भोजन खिलाती है।
जिस हाथ में आप आटा भिगा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों हाथ में पहनी थी, जब लेटरिन जाते हैं तो हाथ तो उतना सफाई नहीं हो पाता है, कोई अंगूठी निकाल कर हाथ भी नहीं मांजते हैं। फिर आप अपने जिसको पति परमेश्वर मानते हैं, क्या उनको आप इसे गंदगी करके आप भोजन खिलाते हैं? तो उन्होंने कहा, साहेब जी, हमारा पहला अगर पति के द्वारा मिला हुआ श्रृंगार है तो वह क्या है? अंगूठी है। उसकी पहली निशानी अंगूठी है, इसलिए हम इसे बहुत संभाल के रखते हैं, मानते हैं अंगूठी है। उस अंगूठी के जगह में आप कान का बना लीजिए, गले का बना लीजिए, लेकिन हाथ में कभी नहीं पहनिए। जो हाथ में इस तरह से पहन के रखते हैं वो कितनी गंदगी है। इसलिए हमारे जो भक्त हैं, जो संतों से जुड़े हैं, उन सभी माताओं से और भाइयों से भी सभी से निवेदन है कि हाथ में अंगूठी कभी न पहने, क्योंकि ये मोटा दोष होता है। अंगूठी पहनना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, चोरी करना, इन सारे चीजों का त्याग होना चाहिए। तो ये हमारी माताएं कठपुतली की तरह न सजे, बल्कि अपने मन को सजाएं। मन को सजाने का स्थान क्या है? यही है सत्संग, जहाँ मन को सजाया जाता है, मन को संवारा जाता है, और मन को संवार करके हम घर, परिवार, समाज को एक नया दिशा देने का प्रयास करते हैं। जब तक कि हम स्वयं अपने आप को साधना से नहीं जोड़ेंगे, संतों से नहीं जोड़ेंगे, तो हमारे आने वाले भविष्य कभी नहीं जुड़ सकता है। तो हमारी माताएं इस पर ध्यान दे, अपने को कठपुतली ना समझे। जो काम हमारे पुरुष भाई कर सकते हैं वो काम आप लोग भी कर सकते हैं। आप अपने आप में ऐसे सबल हो जाएं कि हमें इसी जीवन में अपने आत्म कल्याण का काम करना है। सभी माताएं अगर 5 बच्चे हैं तो जरूर एक बच्चे को अपना संत बना लें। माता मदालसा अपने सारे बच्चों को संत बना दिए। ये हमारा भारत देश संत गुरु का देश है, उसमें आप सबका हाथ है। इसलिए कल्याण के अधिकारी बने और अपने आप को संतों से, गुरुजनों से जोड़कर रखें और साधना में जीवन जीते हुए इस मानव जीवन को कल्याण की ओर लगाएं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की साहिब।